नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका कोड अपडेट को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे और कल मुझे आने में थोड़ा हो गया लेट, तो इस वजह से कल वीडियो बन नहीं पाया। तो इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर कंप्लीट कि कल क्या क्या हुआ। और वैसे चीज़ें जो भी हुई अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब ऐसा उम्मीद किसी को नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मतलब कि सुबह तक सब कुछ सही था, मतलब कि मैं तो वहीं पर था, वकीलों से बातचीत हो रही थी, सब कुछ मतलब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वो एंड वक्त पे मतलब कि वो चीज़ें कुछ ही देर में सब बदल गई, मतलब पता नहीं चला उसमें क्या हो गया। और चीज़ें बिल्कुल मतलब जैसा सोचा गया था वैसा जस्ट उल्टा होने लगा। तो क्या हुआ वो सब बात करेंगे इस पे। दूसरी बात, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा आयोग है ना, ये उत्तर प्रदेश का। अगर कोई मानसिक अवसाद में न रहता हो तो एक बार फार्म भर दे यूपी ट्रिपल एस सी में, उसके बाद में जो है वो मानसिक अवसाद में आ जाएगा। इनकी हर भर्ती का हाल यही, मतलब कोई भर्ती ऐसी नहीं है कि मतलब जो बहुत आसानी से मतलब साल भर के अंदर हो जाती हो। क्योंकि इनका हर भर्ती में वही रहता है, कोई ना कोई इसी बात फंसेगी जरूर, उसमें वो कोर्ट जरूर जाएगी। अब देखो ये कितना अभी हाल ही का देखो, अभी कल ही एक उसका वीडियो का नियुक्ति पत्र बटा कल। ये भर्ती 2018 की है, मतलब सोचो 6 साल बाद बट रहा। ये भर्ती भी कोर्ट वोर्ट चली गई थी, काफ़ी सालों तक कोर्ट में रही। उसके बाद तब आई, उसके बाद फिर ये सब हुआ ही। तो मतलब इनका हर भर्ती का हाल यही है। तो वही हाल इसका भी बना दिया लोगों ने। अब देखो इसमें भी इन्होंने क्या स्टार्टिंग से ही इतने सारे पेज मतलब जानबूझ के मतलब करते हैं कि क्या करते हैं। अब ये सब काम ऐसा नहीं कि चाहते तो स्टार्टिंग से ही सब मतलब भाई यही जो संविदा वाला मैटर था इसमें, इनका सोल्यूशन स्टार्टिंग से ही निकालते, उसके बाद अपना नोटिफिकेशन जारी करते। मतलब नोटिफिकेशन में उनकी बात ही ना आती, तो मतलब वो चैलेंज करने वाली बात ही क्यों आती जब पहले से ही उनका सोल्यूशन कोई निकला होता। तो ये भर्ती आसानी से हो जाती। एक तो पहली बात, विभाग ने ही जब ये इसके अध्याचन दिए तभी से इन्होंने फंसाने वाले काम कर दिए। और दूसरा, अभी आयोग पे जब आया, अब यहाँ पर बीएससी वाला मैटर चल रहा था, साल भर तो बाद परीक्षा हो पाई उसके चक्कर में। और वो भी मतलब बीएससी वाला भी सस्पेंस में डाल दिया, ऐसा नहीं कि उसको भी क्लियर कर दिया हो कि कोई नोटिस जारी करके कि लेना है कि नहीं लेना है। ये मतलब अधर में रखते हैं ना, किसी को मतलब बताते हैं कि हाँ उनको लेंगे, किसी को नहीं लेंगे। मतलब सस्पेंस में रखते हैं कि आदमी आखिरी तक सस्पेंस में रहेगा। सस्पेंस में रहता है, फिर जब उसको लगता है कि यार कुछ अलग हो गया, तो फिर वो कोर्ट का रास्ता देख लेता है। वो फिर भर्ती फंसती इसी चक्कर में। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो कल की बात करें यहाँ पर, तो कल देखो सब कुछ पॉजिटिव था। सुबह मतलब सब कुछ सही था, सुबह देखो मेंशन कराया गया। तो जज साहब बहुत पॉजिटिव थे कल, बोले कि ठीक है इसको तो करना ही है। तो सुबह ही बोले थे वो, मतलब कि इसको ठीक है आज सुनेंगे, करेंगे इसको। पिछली डेट में भी बोला था कि दीपावली के पहले इसको हम कर देंगे, मतलब कि डिसाइड करते हैं। तो सुबह बोला उन्होंने, फिर जब ये नंबर आया तो सुनवाई इस पे हुई, सुना गया इसको। तो कुछ जज साहब पूरा कल मूड बना के बैठे थे कि इसको कल मतलब फाइनल कर देना है, मतलब डिसाइड कर देंगे इसको। तो हुआ कि भाई बोलिए, भाई जितने पक्ष सबको बोलने का मौका दिया जाता है, तो पिटिशनर से ही शुरुआत होती है। तो उन्होंने बोला अपनी बात की कि भाई ये 2022-23 के बताने लगे ऑर्डर वगैरह उसके बारे में, कि वो दिखवाए वो अपना कि क्या क्या चीज़ें थी और किस वजह से क्या चीज़ें चल रही हैं, सारी बातें बताई गई कि 15 महीने सैलरी नहीं दिया गया, ये सब चीज़ें तो सब चल रहा था। तो हुआ कि भाई जज साहब ने एक बात लाइन लेकिन बोली थी यहाँ पर कि देखो स्टे वाली जो बात आई कि स्टे वैकेट करना है, क्योंकि पूरी वैकेंसी पे लगा हुआ स्टे। तो आप स्टे वैकेट कर दीजिए, बाकी अपना जो है ये मतलब वही ऑर्डर जो है उसको मॉडिफाई कर दीजिए और ये अपना भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू हो जाए। मतलब इधर से बोला गया, स्टेट ने भी बोला है स्टार्टिंग में। और आलोक मिश्रा जो थे उन्होंने भी मतलब उनको भी मौका दिया गया, बोले कि आप बोलिए, मतलब कि बोलने का मौका दिया गया। तो बोला पूरा बात रखी गई कि आप 12693 की जो वैकेंसी है उसमें 126 की वजह से आप पूरी वैकेंसी को कैसे होल्ड कर सकते हैं, मतलब कैसे स्पेस लगा सकते हैं पूरे पे। तो ये सब बात रखी गई। तो जज साहब ने बड़े अच्छे से मन से सुना। वो मतलब पूरा मूड में थे कि उसको चलो आज डिसाइड कर देंगे, सब कुछ सुना गया। जो भी चीज़ें उसमें इंटरवेंशन में लगाई गई, सारे पैरा वगैरह सब पढ़ के सुनाए गए, वो सुना भी बराबर तरीके से। अब बात यहाँ पर जब सबको सुन के बात आई स्टेट पे, देखो होता है क्या है ना कि स्टेट से ही पूछा जाएगा ना कि भाई उसको लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है। क्योंकि उनका मैटर है कि हमको परमानेंट किया जाए, उनका मैटर था। तो जज ने बोला भाई कि आप क्यों परमानेंट नहीं कर रहे हैं इनको। तो बोले कि मतलब वो कहने लगे कि हाँ कुछ किया जाएगा, मतलब बोले कुछ। और वो मतलब वही लुपड़ी चुपड़ी वाली बात एक तरह से होने लगे कि हाँ होगा इस पे जो भी है इसको, हाँ एडजॉर्न की बात करने लगे। वो भी बोले कि एडजॉर्न कर दीजिए इसको, एजीज पर बहस करेंगे। तो बोले कि आप क्यों नहीं करेंगे बहस। तो उस पे एच एन सिंह ने बोला भी कि मतलब कि जो है ये पिछली बार भी किए थे ये लोग जो है डबल एजी का बात करके, डबल एजी
ये देखो जैसे ऑर्डर में लिखा भी है, अर्लियर दिस केस वाज एडजॉर्न ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्ड स्टैंडिंग काउंसिल ऑन द ग्राउंड दैट लैंड एडिशनल एडवोकेट जनरल सैड आर्ग्यू द केस। मतलब पिछली बार भी हुआ था कि डबल एजी इस पर बहस करेंगे, मतलब ये स्टेट जो ये वकील थे इनके स्टेट के, पिछली बार भी कतरा गया कि हम बहस नहीं कर पाएंगे इस पर, तो डबल एजी करेंगे। तो डबल एजी के नाम पे एडजॉर्न ले लिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि वो आए नहीं, 2-3 बार तक कोर्ट देखती रही कि पता लगे ये लोग यही सब कर रहे हैं, वो आते नहीं है। अब भाई उनका हित प्रभावित हो रहा है, या तो उस पर आप बहस करिए प्रॉपर तरीके से, सोल्यूशन निकालिए उनका। तो वो नहीं आने की वजह से फिर क्या हुआ, उन्होंने स्टे दे दिया, कोर्ट ने स्टे दे दिया। इसीलिए कल बोले भी थे जज जज साहब बोल भी रहे थे, स्टे देखो लग तो गया था आसानी से, ये हटेगा इतनी आसानी से है नहीं, इस पे आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इनका, या फिर आप बहस करिए प्रॉपर, बहस करिए। अगर आप बहस करते हैं तो हम देखते हैं इसमें जो भी होता है। फिलहाल ऐसे आप सोचो कि ऐसे चीज़ें हो जाएंगी, तो इससे कैसे हो जाएगा। तो वो बोले भी कि आप या तो इनको अपना, अब जज साहब ने बोला भी कि आप 126 की होल्ड करने की बात, मतलब या तो आप 126 होल्ड करना चाहते हैं क्या। तो बोले कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, मतलब ये एजी ही करेंगे अब। तो वो अगर कल मतलब ये बोल देते कि हाँ आप करना चाहते हैं भाई, क्योंकि अब इसमें सैलरी तो सरकार को देनी है ना, सरकार सैलरी हम लोग थोड़ी बांटने जाएंगे। भाई हम लोग जो इंटरवेंशन वहाँ पे जो लगी है, मतलब इंटरवेंशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि बात अपनी वहाँ पे रखी जा सकती है, हम लोग भी स्टेट की तरफ से ही तो हो रहा है वहाँ पे बात ये। तो स्टेट से पूछा गया कि आप भाई बताइए, तो बोले कि इस पर वही बात करेंगे। तो वो एच एन सिंह से पूछा गया कि आप 126 पे राजी होंगे, अगर 126 होल्ड कर दी जाए तो क्या आप राजी होंगे, तो बोले कि हम बिल्कुल नहीं होंगे। तो वो पहले बोल रहे थे कि हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर वो भी उलट पलट गए, बोले कि नहीं हम बिल्कुल नहीं। तो जब ये बात आ गई 126 के हम बिल्कुल नहीं, तो फिर हुआ कि अब पूरा डिसाइड होगा। अब जाहिर सी बात है कि 126 पे अगर अभी नहीं हो रहा तो बहस होगी। अब बहस का मतलब फिर पूरे पे बहस होगी कि जो भी चीज़ें हैं कि रेट उनकी मेटेबल है कि नहीं है, तो उस पर क्यों नहीं है, तो उस पर अपनी आर्गू वगैरह होंगे, जो भी है सब होंगे। तो डिसाइड इस पर जो भी चीज़ें रहेंगी वो होंगी। देखो अगर कल बहुत अच्छा मौका था, मतलब अगर एक कल थोड़ा सा स्टेट मतलब थोड़ा सपोर्ट कर देती चीज़ों को, मतलब यही थोड़ा सपोर्ट हो जाता तो कल ही इसका स्टे हट जाता, मतलब स्टे हटने का कगार पे था, लेकिन वही है कि अभी एकदम से हाथ खड़ा कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, मतलब हम नहीं बहस करेंगे, करेंगे तो हम बहस नहीं कर पाएंगे, हम एजी को ही इसमें मतलब केट जोन कर रहे हैं कि वही आएंगे करेंगे। अब पिछली बार उनको करे थे, देखो इस बार ये, तो बोले कि तारीख बताओ 26 तारीख को आएंगे वो, तो बोले कि 6 तारीख कर दीजिए। वो पहली बात तो वो पहले से स्टार्टिंग से ही उनकी नज़र कहीं ना कहीं कैलेंडर पे जा रही थी, तो मतलब लग रहा था चीज़ें जो है था उनके दिमाग में कुछ। तो फिर 6 तारीख हो गया, बोले कि 6 तारीख नहीं और आगे बताइए, 6 तारीख जल्दी है। तो फिर बोले कि 6 नहीं तो फिर 12 कर दो। तो ये 12 वाली जो तारीख है कहीं ना कहीं वो उन्होंने रेंडमली दिया है, बात ये मतलब जो ये विभाग की तरफ से थे ये एडिशनल सीएससी। तो को पहली बात तो आपको पता होगा ना कि हम कई बार बोल चुके हैं यहाँ पर कि एजी अभी इसमें नहीं है, लड़कियाँ कई सारी बोल रही थी भाई, स्टार्टिंग से 3-4 महीने से हम देख रहे थे, तो बोल रहे थे कि एजी साहब इसमें आ गए, एजी साहब आ गए। तो वो हम पहले बोल रहे थे कि एजी अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है पहले कोर्ट में बोला जाएगा ना उनके बारे में कि हम उनको एडजॉन कर रहे हैं, तभी तो आएंगे। लेकिन कुछ लोग मानते भी नहीं ना बात, ये तो मतलब बोल रहे थे कि विभाग ने बोला है कि एजी इसमें हो गए, एजी देख रहे हैं केस को, एजी देख रहे हैं। कुछ लोग तो भरत प्रताप जो है इन्हीं को एजी मान रहे थे कि यही एजी है। ये एजी नहीं है, एडिशनल सीएससी है ये। इनसे बड़े होते हैं सीएससी और उसके ऊपर होते हैं डबल एजी, उसके ऊपर होते हैं एजी। एजी केवल एक ही हैं प्रदेश के, वो नाम उनका ऐसा था, हाँ अजय कुमार मिश्रा करके नाम है, तो वही इस समय है, वही आएंगे 12 तारीख को, मतलब इनके कहने के हिसाब से। बाकी अब ये बात करेंगे, अब वो देखो अगर आएंगे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एकदम से खलिया बैठे रहते हैं, वो देखो एजी एक ही प्रदेश में है तो सारे केस देखते हैं वो, लखनऊ के भी देखते हैं, इलाहाबाद के भी देखते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में रहते हैं, तो कभी कभार यहाँ पे आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पर ये 12 तारीख को है, 2 बजे लगा है इस पर। अब देखो ऐसे ये है कि इस बार जैसे पिछली बार क्या था कि ये लोग मतलब कतराते रहे स्टे लगवा दिए थे। अब इस बार ये भर्ती में कुछ कर नहीं पाएंगे, तब होगा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मतलब कि वकील है, तो इस वजह से क्या है कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि मतलब ये प्रक्रिया लंबी खिंचा ले जाए। तो अब ये कुछ ना कुछ इनको सोल्यूशन बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर डेट तो आगे फिर से डेट ली जाएगी आगे, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये लंबा खिंचाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा बात यहाँ पर यह कि अब इसमें केस में बदलाव काफ़ी सारे हो चुके हैं। बदलाव यहाँ पर ये होगा कि अब लीडिंग पिटीशन अभी तक जो 13,907 थी वो हट के अब हो गई है ये 12,924, यानी जैसे पहले था ये लीडिंग पिटीशन रहेगी 12,924 और बाकी सब इसमें रहेंगे कनेक्ट। और दूसरा यहाँ पर चला गया लिस्ट में।
अब ये रहेगा एडिशनल में, ठीक है, एडिशनल लिस्ट में चला गया ये। तो उसको लेके देखो परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से बोला जाएगा, तो डेट वेट तो खैर तुरंत लेते रहेंगे हम लोग, डेट तो मिलती रहेगी। और फिलहाल चीज़ें जो जल्दी होनी थी कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा सा ये इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है डिले ये होगा, क्योंकि अभी तक अगर एक कल अगर ये सोल्यूशन निकल आता तो प्रॉपर कल ही हल हो जाता, अगले 15 दिन में रिजल्ट आ जाता, मतलब नवंबर में ही रिजल्ट इसका आ जाता, लेट ना होता। क्योंकि कल मतलब कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के वकील हैं बहुत पॉजिटिव है, मतलब कल देख रहे थे बातचीत उनसे हो रही थी, तो वो मतलब बिल्कुल उनका पूरा मन है कि मतलब किसी प्रकार से जल्दी हो जाए वो भी मतलब चाहते हैं कि भर्ती जल्दी हो। भाई यूपी ट्रिपल एस सी भी चाहता नहीं, उसका रिकॉर्ड इतना ख़राब हो रहा है कि हर भर्ती 4-4 5-5 साल लटकी रहती है, तो वो खुद ही चाहते हो जाए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं विभाग के चक्कर में चीज़ें बिगड़ी हैं। अब केवल अगर यूपी ट्रिपल एस सी पर होता तो वो काम करके अब तक निपटा दिया होता, काम खत्म हो गया होता, लेकिन अब ये मैटर यूपी ट्रिपल एस सी के हाथ पे है नहीं, ये है विभाग का मैटर है ना, कि भाई लड़कियों को लेना परमानेंट करना ये तो सरकार का हिस्सा है ना, मतलब सरकार का मैटर है। सरकार उनको परमानेंट करेगी कि नहीं करेगी ये तो सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को उसको लिए प्रॉपर जियो वगैरह लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, वो सब वो करेंगे ना। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि सरकार उनको करना नहीं चाह रही, दिक्कत ये भी है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखो, अब दिक्कत यहाँ पर ये होती है ना, लड़कियाँ जैसे जाती हैं तो लड़कियों को भी खुश कर देते हैं वो, उधर की लड़कियाँ आती संविदा वाली उनको भी खुश कर देते हैं। बात ये दिक्कत ये है ना कि अब ये दोनों तरफ चीज़ें सही चल रही, मतलब उनको लगता है कि हम लोग भी सही हैं, इनको लगता है यहाँ भी सब कुछ सही चल रहा, तो ये सस्पेंस में रख दिए बात ये। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है, जो इंतजार कर रहा है कि हाँ ये अब रिजल्ट आए, अब रिजल्ट आए, और बाकी चीज़ें सब जो है फिलहाल के लिए देखो थोड़ा सा इंतजार कर लो 12 तारीख तक, एक बार मौका देख दिया जाता है, क्योंकि अभी तक तो देखो चलो चल रहा था ये सब चीज़ें, अब एजी की बात आई है तो एक बार मौका देते 12 तारीख तक का जो है टाइम, मतलब कि वेट कर लेते हैं। अगर देखो 12 तारीख को किसी कारणवश नहीं आते हैं वो, ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर बात रखी जाएगी ये कि पिछली बार भी ये सब चीज़ें हुई, डबल एजी के चक्कर में जो है एडजॉर्न करके इन्होंने ये मतलब स्टे लग गया, और हम लोग 1.5 साल से सफ़र मतलब कि कर रहे हैं ये, पेपर दिए 24 सितंबर को हुआ, मतलब 1 साल। कल बात करी भी गई, जो बोला भी वकील साहब ने कि भाई कुछ लड़कियां इसमें ऐसी हैं जो ओवर एज हो गई हैं, अब वो मतलब कैसे क्या करेंगे, तो वो कौन सा परीक्षा तैयारी करेंगी भाई, क्योंकि अब उनका तो एज ख़त्म हो गया इसके चक्कर में इंतजार करते करते। तो ये कोर्ट कहीं ना कहीं कोर्ट तैयार थी कल, मतलब उनका मन था कि आप बताइए, आप बोलिए तो सही इसके बारे में, लेकिन अब बोलने को तैयार नहीं, तो क्या ही बताया। तो ये बात हुई यहाँ पर। तो फिलहाल क्या है कि 12 तारीख तक का इंतजार कर लो, 12 तारीख को इसमें एजी की बात करी है, देखो आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा कि बात कोर्ट में रखी जाएगी, और दूसरी बात कोर्ट में रखने की बात है, दूसरी बात कोर्ट खुद ही जानता है, कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दिया है, बोल दिया कि 2 बार हो चुका है, अब दोबारा ऐसा नहीं होता है, 2 ही बार होता है कि जो एडजॉर्न की बात आ रही, पिछली बार भी ले चुके हैं, इस बार फिर से ले चुके हैं, अब इनको फाइनल आर्गूमेंट करनी पड़ेगी। अब भाग नहीं पाएंगे, अगर भागेंगे तो नुकसान कहीं ना कहीं झेल जाएंगे, फिर बात ये भी है। तो इसलिए अब वो कुछ ऐसा होगा नहीं, फिलहाल बहस भी होगी, और नहीं आते तो फिर मतलब जैसे बोला जाएगा जैसे आपसे कि इस तरह से ये कर कर के नुकसान हम लोग को कर रहे हैं ना, कि इसमें हम लोग ओवर एज हो रहे हैं, और ये नुकसान कहीं ना कहीं झेल तो हम लोग रहे हैं, बाकी तो चीज़ें उनकी चल ही रही जैसे भी चल रही हैं। अब भाई विभाग का तो काम बंद नहीं है, विभाग का तो काम चल ही रहा है ना, सब कुछ चल रहा है उनका। नुकसान तो वो झेल रहा है ना यहाँ पर, जो बाहर पेपर दे के बैठा है केवल इंतजार कर रहा है कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो ये जज साहब को भी पता है, जज साहब देखो पूरे मूड में है, और इस केस के फेवर में है, मतलब कि करने के फाइनल फाइनल तो कल ही करना चाह रहे थे, कल ही हो जाए, लेकिन अब विभाग कहीं ना कहीं जो है थोड़ी लापरवाही के चक्कर में चीज़ें बिगड़ गई। तो क्या बताएं इसके बारे में, फिलहाल तो 12 तारीख तक का इंतजार कर लो, उसके बाद देखो एक चीज़ अभी याद कर लो यहाँ पर ये, कि अब सब लोग तैयार हो जाओ बिल्कुल एकदम, 12 तारीख के बाद के लखनऊ आना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो 12 तारीख के बाद एक बार पूरी ताकत के साथ में जो है लखनऊ में जुटना पड़ेगा। क्योंकि मतलब अब लग रहा है, क्योंकि कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे वो, ताकि मतलब चीज़ें इतनी आसानी से लग नहीं रही कि मतलब ये साल होने के कगार पे जा रही, क्योंकि होता है ना कि अगर ये 126 को होल्ड नहीं करेंगे, ये पूरे फांसी के चक्कर में पड़ेंगे, पूरे से क्या है ना कि मान लो कल को ये डिसाइड यहाँ से हो भी जाता है, तो ये लड़कियाँ अभी हाई उसमें डबल बेंच में जाएंगी, और वो मैटर चलेगा, फिर कहीं पता लगेगा वहाँ से गड़बड़ हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अभी उनके लिए तो 2 दरवाजे बचे हैं ना, ये बात ये, तो ये जा सकता है फिर लंबा, बात ये, इसलिए पूरा प्रयास किया जाएगा। पहली बात तो अभी देखो जो ये एजी साहब हैं इनसे अपॉइंटमेंट ली जाएगी, कुछ लड़कियों को भेजा जाएगा उनके पास में, जो बात रखनी है उनसे एक बार बात उनसे भी रखी जाएगी, मतलब हर स्तर पे काम किया जाएगा बहुत तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि हो हल्ला नहीं करना उसमें,
प्रॉपर तरीके से बात रखी जाएगी कि सर मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं, जो जो बोलना है बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद में बात जो है कि क्या बोलते हैं, दूसरा बात यहाँ पर है कि जब जैसे कि इस बार वो लगे जनता दरबार, वहाँ पर भी जाओ, उस क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी से भी बात रखो इसके बारे में कि आप एक बार आप बात करिए मतलब जो है, तो वो देखो क्या बताते हैं। अब वैसे तो मतलब कि पता नहीं वो लोग भी सीरियस नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो कब बोला था, दिसंबर में बोला था कि हम जनवरी फरवरी में इसको फाइनल करा देंगे। फिर फरवरी तो मार्च बोले मार्च में करा देंगे, होते होते बोले चुनाव पहले हो जाएगा, चुनाव भी हो गया, जुलाई अगस्त में हो जाएगा, होते 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 चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ रही हैं। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है ना कि उसमें दोनों, अब वो लड़कियां ऐसा ही लोगों ने क्या किया है कि उनको देखो हटाया भी, सैलरी तो रोक दिया है, हटाया नहीं, काम करवा रहे हैं उससे। अब विभाग की कहीं ना कहीं दिक्कत ये है ना कि विभाग की कमी ये रही, इन्होंने भाई अगर आपने सैलरी रोकी थी उसी समय हटाई दिए होते, काम ही खत्म हो जाता। अब इन्होंने हटाया भी नहीं, काम भी करवा रहे हैं, सैलरी जरूर रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं उनका ग्राउंड थोड़ा मजबूत है, इसीलिए कोर्ट भी उनके साथ खड़ी है, बात ये है। तो इसीलिए कोर्ट का भी कहना है कि आप इनका सोल्यूशन निकालिए, अन्यथा स्टे नहीं हटेगा अभी, या तो प्रॉपर बहस करिए इस पर। तो यही सब चीज़ें हैं फिलहाल, तो 12 तक का इंतज़ार कर लो। उसके बाद देखते हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे आसानी से काम नहीं होगा तो फिर कोई हार्ड डिसीजन लिया जाएगा, क्या करना है कैसे करना है वो मतलब प्लानिंग के तहत होगा, ऐसे नहीं, ताकि मतलब चीज़ें सोल्यूशन तक निकलें, क्योंकि नहीं तो ऐसे क्या होगा ना, ये भर्ती लंबा इंतजार करा देगी, बात ये भी है। तो जैसा कुछ रहेगा हम बताएंगे इसके बारे में, फिलहाल तो भी 12 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एजी मतलब जो एडवोकेट जनरल है वो अब इसमें अपीयर करेंगे, मतलब वो इसको देखेंगे, हैंडल करेंगे। अब वो मतलब बात रखेंगे इसमें कि अगर 126 की बात है, अगर वो 126 से ही सलूशन देखो क्या है कि तुरंत निकल आएगा। ये चीज़ ऐसी है कि इस पर तुरंत हो जाएगा, नहीं बाकी का होगा ना कि पूरा पर बहस होगी, तो फिर उस पर एक ही में तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं, वो फिर अगली और डेटा दे लगेगी, फिर चीज़ें मान लो कल को चीज़ें बिगड़े या फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें भी इसमें जो है। चलो बाकी जैसा भी रहेगा हम बताएंगे इसके बारे में, फिलहाल तो भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 12 तारीख तक का। 12 तारीख की डेट है और ये आपका 2 बजे का टाइम दिया गया है, तो 2 बजे ये सुना जाएगा। वैसे सुना जाएगा ये मतलब बात, ये बाकी अब देखो ये आना ना आना तो ये तो खैर उनके उन पे डिपेंड करेगा, एजी साहब पर। बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि मतलब कि ताकि वो आए भी और सुनवाई भी हो। ठीक है, चलो। तो बाकी अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, अब क्या करोगे, इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हो तो क्या ही बताएं इसके बारे में। कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही से है, नहीं तो चीज़ें ये सच बताएं यहाँ तक ना आती, ये तुम लोग ज्वाइन कर लिए होते अब तक। चलो खैर थोड़ा सा इंतज़ार करो, बाकी बताएंगे इसके बारे में क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।